हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों पर परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती जारी हुई है, ये रेलवे के स्काउट एंड गाइड कोटे में जारी हुई है। यानी कि इस वैकेंसी के अनुसार जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन स्काउट एंड गाइड की मांगी गई है, अगर वो क्वालिफिकेशन आप पूरा करते हैं तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन रहने वाला है और क्या क्या पोस्टें निकाली गई है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है 23 नवंबर को जारी किया गया है और इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर 2024 रखी गई है। दोस्तों, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होने वाली है। और जैसा कि इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में शुरुआत में ही दिया हुआ है कि द कैंडिडेट्स हैविंग नो स्काउट एंड गाइड क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई, यानी अगर आपके पास स्काउट एंड गाइड से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो पोस्टें निकाली गई है उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहली जो पोस्ट निकली है वो ग्रुप सी में निकली है। ये लेवल 2 की पोस्ट है और इसमें जो सैलरी रहने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 रुपीज रहने वाली। इसके केवल 2 पद निकले हैं और इसमें सिलेक्शन के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से ईस्ट वाल ग्रुप डी के पोस्ट पर भर्ती है। ये लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें सिलेक्शन के बाद 18,000 से लेकर 59,200 रुपीज सैलरी रहने वाली है। दोस्तों, इसके 12 पोस्ट निकले हैं, यानी 12 पोस्ट यहां पर निकले हैं। ठीक है, इसमें से ये बताया गया है कि प्रत्येक जो यहां पर लोकेशन दी हुई है, सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटाकल, नंदेड़, गुंटूर डिवीजन, यहां पर प्रत्येक में 2 पोस्टें यहां रिजर्व रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि कोई भी कैंडिडेट सेपरेटली लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर किसी भी कैटेगरी वाइज कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया, नहीं, ये सभी पोस्टें सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन अगर एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एस सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, तो आपके 12th में 50% मार्क्स अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती में अप्लाई करने के लिए अगर आपने हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां आपको एक विशेष चीज ध्यान रखनी है कि जब आपका सिलेक्शन अगर इस पोस्ट पर हो जाता है, यानी ग्रुप सी की पोस्ट पर हो जाता है, तो आपकी शुरुआत में 2 वर्ष की जॉब एक प्रोविजनल जॉब रहती है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद आप कोई भी कैंडिडेट परमानेंट होता है गवर्नमेंट सर्विस में। तो यहां इस 2 वर्ष की प्रोविजनल जॉब में आपको टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट हासिल करनी होगी, तभी आपका 2 वर्ष के बाद जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो परमानेंट में हो पाएगा। तो एक आपको विशेष चीज ग्रुप सी की भर्ती में ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं ग्रुप डी की पोस्ट पर। ग्रुप डी की जो पोस्ट है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास होने के साथ साथ ITI का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने अगर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अदर डिपार्टमेंट है उसमें भी आप 10th पास या फिर 10th पास के साथ अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्वालिफिकेशन के अलावा क्या क्वालिफिकेशन स्काउट एंड गाइड में होनी चाहिए, तो यहाँ आप ध्यान से समझे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ए प्रेसिडेंट स्काउट गाइड, रोयर, रेंजर, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हिमालयन वुड बैच होल्डर इन एनी सेक्शन। ठीक है, सेकंड चीज है शुड हैव बीन ए एक्टिव मेंबर ऑफ स्काउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि आप पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी स्काउट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन तो जरूरी है इस पार्ट की। इसके अलावा आपके पास साथ में क्या होना चाहिए, शुड हैव अटेंड 2 इवेंट एट नेशनल लेवल, यानी आपने राष्ट्रीय स्तर के 2 इवेंट स्काउट के अटेंड किए हुए हो, या फिर ऑल इंडिया रेलवेज लेवल के आपने 2 इवेंट स्टेट लेवल के अटेंड किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरीके से स्काउट की जो क्वालिफिकेशन है आपको अच्छे से समझ लेनी है। आपको यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ दोनों पार्ट की क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी होगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहां से इसको आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो ग्रुप सी की पोस्ट है यानी लेवल 2 की पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 रखी गई है और मैक्सिमम एज 30 रखी गई है। लेकिन SC ST कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, OBC के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं जो 2 जनवरी 1995 के बाद पैदा हुए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से OBC के 2 जनवरी 1992 और SC ST के 2 जनवरी 1990 वाले कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है लेवल 1 की पोस्ट यानी ग्रुप डी की पोस्ट। इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 रखी गई है। लेकिन SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की एज लिमिट में छूट और OBC को 3 वर्ष की एज लिमिट में यहाँ पर छूट मिल जाएगी। तो इस एज लिमिट को एज के क्राइटेरिया को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात आती है आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म है। आपको SCR इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। यहाँ पर अबाउट एस सेक्शन में आपको यहाँ पर जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको चले जाना है इस तरीके से। और इस पर जाने के बाद आपको इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे और वहां से आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सबमिट करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए फॉर्म भरने के प्रोसेस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि वो एक लंबा लेंथी प्रोसेस है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रिक्वायर्ड होगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए एग्जामिनेशन फीस की। इसमें आपको बता दूं, जो जनरल OBC कैंडिडेट को उनको अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस का एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करना होगा, जो कि एग्जाम देने के बाद उसमें से उनको 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अदर जो कैंडिडेट है यानी SC ST एक्स सर्विसमैन, वीमेन, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास, EWS नहीं, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास, ये एक सेपरेट क्लास होती है जिसमें 50,000 से कम जिसकी इनकम होती है वो इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास में कंसीडर होते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ठीक है, तो उनकी जो फीस लगने वाली एग्जामिनेशन फीस वो 250 रुपये लगेगी और ये उनको एग्जाम देने के बाद रिफंड भी होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपको जो आपके कास्ट कैटेगरी के सर्टिफिकेट बनाने हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाने हैं। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट्स होते हैं वही आपको यूज़ में लेने होंगे। अगर आपके पास वो फॉर्मेट्स नहीं है तो इस नोटिफिकेशन में नीचे की ओर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो उसके अनुसार आप अपने सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम, जो रिटन एग्जाम होगा ये 60 मार्क्स का होगा यहाँ पर। ठीक है, जो 60 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम होगा इसमें 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका ऐसे टाइप का होगा, यानी 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनका आपको प्रत्येक का एक नंबर मिलेगा, यानी 40 नंबर के, तो ये आपका पार्ट हो गया। इसी तरीके से एक जो पार्ट होगा ऐसे टाइप क्वेश्चन का, उसके 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो रिलेटेड होंगे स्काउट एंड गाइड से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा जो आपके पार्ट 1 जो मैंने आपको बताया उसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले, जनरल नॉलेज और आपके जो रिलेवेंट एजुकेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है बाकी के जो 40 नंबर है वो सर्टिफिकेट के अनुसार आपको मिलेंगे, यानी 60 मार्क्स तो आपको आपके रिटन टेस्ट के आधार पर और 40 मार्क्स आपको आपके जो सर्टिफिकेट्स है उसके अनुसार मिलेंगे। अब जो सर्टिफिकेट्स है उसका किस तरीके से यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो 10 नंबर रखे गए हैं वो रखे गए हैं अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है सर्विस रेंडर इन नेशनल इवेंट, नेशनल जम्बूरी। अगर आपने नेशनल जम्बूरी रेलवे की या फिर कोई स्काउट गाइड की अदर से कोई नेशनल लेवल की अटेंड की हुई है, कोई इवेंट अटेंड किया हुआ, तो उसके आपके 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 सर्टिफिकेट आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा 1 एडिशनल इवेंट अगर आपने किया हुआ तो उसके 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 2 और मोर एडिशनल इवेंट किए हुए तो उसके आपको 10 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो 10 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, पार्टिसिपेशन सर्विस रेंडर इन स्टेट इवेंट एंड रैलीज। अगर आपने इसमें कोई पार्टिसिपेशन किया हुआ है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने एडिशनल इवेंट किया हुआ है तो आपको 7 मार्क्स, 2 और मोर एडिशनल इवेंट किए हुए तो आपको 10 मार्क्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पेशलाइज्ड स्काउट गाइड कोर्स ऑर्गेनाइज एट नेशनल स्टेट लेवल ऑल। अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड स्काउट गाइड का कोर्स किया हुआ है जो कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का है या फिर ऑल इंडिया लेवल का है, तो आपको इसके भी 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक कोर्स किया हुआ है तो 7 मार्क्स, और 2 कोर्स या ज़्यादा कोर्स किए हुए तो इसमें 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 10 मार्क्स का यहाँ पर वर्गीकरण है। ठीक है, इस अनुसार आपको 10 मार्क्स रहने वाले हैं।
पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रिक्ट रैलीज अगर आपने की हुई तो इसके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 10 मार्क्स में से आप देख सकते हैं अगर आपने 2 सर्टिफिकेट्स लगाए हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, अगर 3 सर्टिफिकेट लगाए हैं तो ये पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से 40 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। तो और टोटल जो आपका जो क्वालिफिकेशन का यहाँ पर प्रोसेस है 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, जो ये आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि 60 नंबर का होगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और जो सेपरेट एग्जाम होने वाला है आपका लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेपरेट रहेगा। ठीक है, और जो आपके जो सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें इश्यू होनी चाहिए ये नवंबर 2024 से पहले के होने चाहिए। जो कि स्काउट गाइड के आपके सर्टिफिकेट है ये आपके 2024 से पहले के होने चाहिए। एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक है सिलेबस है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, उस अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और चूँकि स्काउट एंड गाइड में कंपटीशन का जो लेवल रहता है वो ओबियसली कम रहता है, तो इसमें अच्छे आपके लिए चांस रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप हमसे कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं इसमें नीचे की ओर आपको फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे। इन फॉर्मेट्स को आप डाउनलोड करके आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसको भरकर अपने डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर ये हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह के जॉब अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लें, वहाँ पर भी हम ऐसे शॉर्ट नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। और टेलीग्राम पर तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, तो इसलिए वहाँ पर भी ज्वाइन जरूर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।